ओम नमः सिद्धाय। बहु सत्य अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिते शुद्धे। सयल जन बोहणस्थम जिणमग्गे जिणवणे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुनः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिका। बोध पहाड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 9 प्रकरण अपन देख चुके हैं। 11 प्रकरण है कुल, जिनमें से जैसे शुरुआत में अपन ने देखा आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, ये सारी चीजें आई। तीर्थ भी आया। तीर्थ का तो बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ। अब 10वां प्रकरण है अरहंत देव का स्वरूप। माने अरहंत भगवान क्या हैं, कैसे हैं, जिनके आधार से अपना ये जैन धर्म है, जैन दर्शन है, या जिनके हम भक्त कहलाते हैं, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान अरहंत देव का क्या स्वरूप है वो यहाँ पे बताते। कल जो गाथा पढ़ी थी उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का विषय देखें। जमणिमलं सुधम्मं सम्मत्तं संयमं तवम्णाणम्। तं तित्थं जिणमग्गे हवे यदि सन्ति भावेण। यदि शांत हो परिणाम निर्मल भाव हो जिन मार्ग में। तो जान लो सम्यक संयम ज्ञान तप ही तीर्थ है। तो ये तीर्थ का वर्णन हुआ था 26 और 27 नंबर गाथा में। अब इसके बाद यहाँ पे 10वां प्रकरण प्रारंभ होता है 28वीं गाथा। अच्छा प्रकरण है और पूरे विस्तार से यहाँ पर अरहंत देव का स्वरूप यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अरहंत देव का स्वरूप कैसा है 28वीं गाथा। अणामे ठवणे ही सन दव्वे भावे ही सगुण पज्जाया। चौणागदि संपदि में भावा भावन्ति अर्हन्तम्। अणामे ठवणे ही सम दव्वे भावे ही सगुण पज्जाया। चौणागदि संपदि में भावा भावन्ति अर्हन्तम्। नाम थापन द्रव्य भावों और गुण पर्यायों से। च्यवन आगति संपदा से जानिए अरहंत। ये अपने माइक का ध्यान रखें सभी। चलिए क्या कहा यहाँ पर। नामे, नाम, नाम में सप्तमी का प्रयोग है ना। ठवणे, ठवणे माने स्थापन, स्थापना में। ही संदव्य, संदव्य तो सन तो वहां पे उपसर्ग लगाया द्रव्य शब्द के लिए। द्रव्य में, भावे, भाव में, स्पष्ट है। तो 4 निक्षेप के नाम है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ही सगुण पज्जाया, इनमें
गुण और पर्याय सहित अरहंत देव की चर्चा है ना, ये एक तरह से प्रतिज्ञा है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इनके द्वारा और गुण पर्याय सहित। तो सहित कौन? गुण पर्याय सहित वो जो द्रव्य है, माने वो जो अरहंत भगवान है उनका सगुण पज्जाया अरहंतम, ऐसे लगा ना, नीचे जो अरहंतम शब्द लिया उसके साथ सगुण पज्जाया लग जाए। गुण और पर्याय सहित वो अरहंत देव चौणागधि, चौण, चौण यानी च्यवन, च्यवन मतलब च्युत होकर के आना, वहां से चय करके आना। आगधि यानी आगमन, च्यवन और आगमन। संपत, संपत माने संपत्ति, इमे संपत्ति में है ना, एक साथ मिलके संपत्ति में बन गया संपत इमे। ये जो है ए इमे भावा, ये भाव भावंती अरहंतम, इन भावों से अरहंत का स्वरूप भाया जाता है, माने इन सबसे अरहंत भगवान का स्वरूप समझा जाता है। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, उनके गुणों से, मतलब उनके गुण और पर्याय सहित, और इन नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव के अलावा उनका च्यवन, उनकी आगति और उनकी संपत्ति, इन सब के माध्यम से अरहंत भगवान का स्वरूप ध्याया जाता है। लो पेंसिल वहां, देखो अभी तो यहाँ पे ये इन्होंने हिंट दी है कि ये जो विषय हैं, इन विषयों के माध्यम से अरहंत देव का स्वरूप भाया जाता है। ये प्रतिज्ञा भी है, क्योंकि अब जो प्रकरण चलेगा वो इन्हीं के आधार पर चलेगा। नाम किस तरह से उनका अरहंत बना, या किनको अरहंत कहा जाता है, स्थापना कहाँ कहाँ होती, कैसी कैसी होती अरहंत भगवान की, द्रव्य रूप से कैसा अरहंत का स्वरूप है या भाव से कैसा है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि के माध्यम से उनका पूरा वर्णन चलेगा। और आखिर में च्यवन, आगति और संपत्ति वो भी दिखाया जाएगा। थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा करते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये तो जानते होंगे, निक्षेप है ये, है ना। निक्षेप लोक व्यवहार के लिए होता है। नाम निक्षेप का क्या आशय है? भाई उस वस्तु में वो गुण हो या नहीं हो, लेकिन नाम रख दिया जाता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लो किसी महिला का नाम हो लक्ष्मी, और काम तो झाड़ू, पोंछा, बर्तन इत्यादि का करे, आता है ना। जैसे छंद भी है बहुत है, अमरलाल जहां मरत है ऐसा करके छंद है, नाम है अमरलाल और मर जाता है। वो छंद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लक्ष्मियां बर्तन करे, धनपति मांगे भीख, अमरलाल जहां मरत है, अब तो चेतन कुछ सीख, इस तरह का कुछ छंद है। वो धनपति, नाम तो है धनपति और वो भीख मांगता, नाम तो है लक्ष्मी और वो बर्तन झाड़ू आदि का काम करती है। अमरलाल नाम है और उसकी शव यात्रा निकल रही है। तो ये सब नाम से है बस, और कुछ भी नहीं। नाम निक्षेप से कुछ भी रख दिया जाता। जैसे बहुत सौ के बहुत अटपटे नाम होते हैं। अटपटे का मतलब उनसे बिल्कुल विपरीत। किसी का नाम हो निर्भय सिंह और वो जरा जरा सी चीज में डर जाता हो, चूहे से, छिपकली से। आपके राजस्थान में तो साफ सफाई वालों को वो बोलते हैं ना रानी, साफ सफाई करते हैं, रानी। हाँ, तो हाँ, रानी जी कहा जाता है, बहुत सी जगह गाँव में कहा जाता है ना। महत रानी, महत रानी यानी महारानी, उनको रानी जी भी कहते हैं। आया समझ? गाँव में ज्यादा चलता है चलन। तो बहुत सी जगह है इस तरह की प्रक्रिया। वो क्या, वो सम्मान देने के लिए, भाई वो काम कैसा भी करे तो सम्मान के लिए वो बोल दिया जाता है। तो ये नाम निक्षेप की महिमा है। जैसे नाम रख देंगे निर्ग्रंथ, नाम रख देते हैं, आजकल तो चलन हो गया। हमारे मित्र के बेटे का नाम निर्ग्रंथ है। अब निर्ग्रंथ और गृहस्थ का नाम निर्ग्रंथ कैसे? लेकिन ठीक है, नाम निक्षेप से। अरहंत नाम रख देते हैं बच्चों का। देखो, नाम के संबंध में एक चीज जरूर है, चर्चा ग्रंथों में भी आता है और अपने विचार की भी बात है, जो अपने पूज्य पुरुष हैं, पूज्य पुरुषों का नाम कभी नहीं रखना। आया समझ?
जैसे अपने जो तीर्थंकर हैं या और भी हैं, उनके नाम नहीं रखना कभी भी बच्चों के। क्यों? क्योंकि पूज्य पुरुष का नाम, और अगर वो व्यक्ति कोई गड़बड़ करेगा बड़ा होकर के जिसका नाम रखा है, तो उससे सीधे सीधे बदनामी महान पुरुषों की। इसलिए कभी इस तरह के नाम नहीं रखना। कुछ भी साहित्यिक नाम रख लो, जैसा जमता हो वैसा रख लो, नाम ही तो चलाना है क्या है, लेकिन पूज्य पुरुष का नाम नहीं रख। क्योंकि देखने में आता है कई बार नाम रख दिए जाते हैं अपने तीर्थंकरों के, जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया, और वो कुछ भी गड़बड़ करता है तो लोग बात कुछ भी बोलते हैं, या कुछ ऐसा ही दिमाग से थोड़ा हल्का हो तो उसको कुछ भी छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, नाम बिगाड़ते हैं। पारस नाम रखेंगे, पारस तो खैर अलग सामान्य भी है। अच्छा, साउथ में एक परिपाटी थी, वहां पे तो पूरा नाम ही रख देते थे, शांतिनाथ, आदिनाथ, ऐसा नाम रख देते थे। ऐसा एक वो विद्वान भी तो थे, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, वो आदिनाथ नाम उनका था और उनके पिताजी का नाम नेमिनाथ, ऐसा समझिए। हाँ, जैन विद्वान थे, बहुत से ग्रंथों की प्रस्तावना उन्होंने लिखी है, भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकों में नाम मिलेगा। तो नाम भले आदिनाथ नेमिनाथ रखा हो, लेकिन उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। नाम एक चलन के लिए चला दिया, नाम किसी का कुछ भी रख दिया जाए सिर्फ एक लोक प्रचलन के लिए, लोक रीति चलाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए नाम रख दिया जाता है, उसको कहते हैं नाम स्थान। वहां पे गंभीरता से सोचा नहीं जाता कि ये इसका नाम ये रखा है तो इसमें गुण होने ही चाहिए, गुण हो चाहे नहीं हो, कोई लेना देना ही नहीं उस बात। सिर्फ एक लोक रीति के लिए नाम रखना, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में जिसकी स्थापना की जा रही है उससे पूरी तरह मैच होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। जैसे अरहंत भगवान की स्थापना कर रहे हैं किसी प्रतिमा में, तो प्रतिमा का स्वरूप अरहंत जैसा ही होना चाहिए। अरहंत भगवान की छवि वीतरागी है तो प्रतिमा की छवि भी वीतरागी होगी। अरहंत भगवान बिल्कुल निर्ग्रंथ दिगंबर हैं तो छवि भी, वो प्रतिमा भी बिल्कुल निर्ग्रंथ और दिगंबर होगी। स्थापना के संबंध में तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में, तो पूरी बात ही स्थापना के लिए थी। जो विधि अरहंत भगवान के साथ की जाती है वही विधि यहाँ प्रतिमा के साथ होगी। उससे अतिरिक्त कुछ और किया जाए तो वो सही नहीं, उचित नहीं। तो नाम स्थापना, दूसरा, तीसरा द्रव्य। द्रव्य में क्या है? भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा अथवा भविष्य काल की पर्याय की अपेक्षा वर्तमान में कथन कर। जैसे तुमको कहें शास्त्री जी, अभी तो शास्त्री कर रहे हो ऐसा शास्त्री कर रहे हो, धीरे धीरे शास्त्री हो गए, जब फाइनल हो गए तब शास्त्री कहलाओगे, लेकिन अभी से शास्त्री जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, डॉक्टरी पढ़ने वाले को अभी से डॉक्टर कहते हैं। तो भविष्य में होगा वो काम तो, लेकिन अभी से उसको उस नाम से पुकारा जाता है। उल्टा भी होता है, पहले वो थे अब नहीं है, अब वैसी पर्याय नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है। जैसे कोई मार साहब थे, मास्टर जी थे, और वो रिटायर हो गए अब, है ना, 60 साल का होने पर रिटायरमेंट हो गया, तो भी उनको अभी भी मार साहब कहा जाता है, मास्टर जी कहा जाता है। कोई अधिकारी हो, कोई इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अध्यापक हो, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो काम भी छोड़ चुके, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है। अरे कोई पहले चेयरमैन रहा हो बरसों पहले, है ना, यूं नहीं कि अभी तत्काल गई, 15-20 साल हो गए हो, राजनीति भी छोड़ दी हो, तो भी लोग बाग उनको चेयरमैन साहब कहते। हाँ, ये चेयरमैन साहब, वो प्रसिद्ध हो गया तो हो गया, उसमें क्या है। तो द्रव्य स्थापना से वैसा भी कथन होता है। वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत अथवा भविष्य की पर्याय के आधार से उसको वर्तमान में नाम दिया जाए। तो भाव निक्षेप में क्या है कि वर्तमान में जैसा है एज इट इज वैसा का वैसा कथन करना, उसको भाव निक्षेप कहा जाता है ना। ये 4 निक्षेप चलते। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है लेकिन अभी वो खेल रहा है, तो उसको अभी विद्यार्थी भी नहीं कहेंगे, अभी उसको खिलाड़ी कहा जाए। ये भाव निक्षेप से करता। भाव निक्षेप तत्काल की पर्याय को पकड़ करके कथन करता है। अभी आप सब स्वाध्यायी हो, कि अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए सभी स्वाध्यायी, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन जिस समय जो काम कर रहा है उस समय वो उसकी पर्याय से कथन करना
वो भाव निक्षेप। माने सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान पर्याय को पकड़ करके वर्तमान पर्याय में कथन करना वो भाव निक्षेप, और भूतकाल या भविष्य काल की पर्याय को पकड़ करके उसके आधार से वर्तमान में कथन करना वो द्रव्य निक्षेप है ना। बाद में बनेगा वो कुछ भी तो उसको अभी से उस नाम से पुकारना, या पहले था अब नहीं है तो भी उसको उस नाम से पुकार। देखो एक चीज इसमें खास है, ये सारे नाम रखने के ही हैं झगड़े, मतलब सारे चारों जो है निक्षेप ये नाम के ऊपर ही चलता है का। नाम निक्षेप में नाम की बात है, स्थापना में भी कि ये वो है, ऐसी स्थापना करी तो वहां पे भी उनका नाम लिया एक तरह से। द्रव्य और भाव में भी भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय अथवा वर्तमान की पर्याय के आधार से नाम लिया, कथन किया। तो ये चार प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय सहित अरहंत देव का विचार किया जाता है। इनके अलावा चौण च्यवन यानी कि च्युत होकर के कहाँ से आए, आगधि कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे च्यवन की बात करें तो कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में तो कहीं से भी आ सकते हैं है ना, और नरक से तीसरे नरक तक, पहला दूसरा तीसरा नरक, यहाँ तक से आकर के जन्म होता है। तो ये तो च्यवन की बात है। आगति कहाँ कहाँ पर होती है कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इन तीन जगह पर ही उनका आगमन होता है, और जगह नहीं होता, क्योंकि और जगह पैदा हो और जगह अगर जन्म लें तो फिर वो अरहंत नहीं बनते। ये तीन जगह ही होते हैं ना अरहंत तो, और उनमें भी विशिष्ट रूप से तीर्थंकर पद की बात करना। और तीसरा है संपत यानी संपत्ति। तो जिनेंद्र भगवान की जो संपत्ति है वो कितनी विस्तृत है कि गर्भ कल्याणक से लगाकर मोक्ष कल्याणक तक देख लो। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही वो इंद्र की आज्ञा से कुबेर वहां सब रत्न वृष्टि और वो सब करता है? सारा सारा पूरा नगर ही स्वर्णमयी हो जाता है, कोई दरिद्र नहीं रहता। वो सब उनका वैभव है। बचपन से देव आकर के उनके साथ खेलते हैं बच्चों की तरह, देवों के द्वारा ही वस्त्र लाए जाते हैं और ये सब होता है। बड़े होने तक मतलब दीक्षा लेने तक भी सारी व्यवस्था वो देव ही करता है। ये भी तो संपत्ति है ना। इसके बाद भी अरहंत जैसे ही बने वैसे वो समोसरण की लक्ष्मी आ जाती। समोसरण का वैभव वो तो जगत का सर्वोत्कृष्ट वैभव। तो ये सारी चीजें उनकी संपत्ति जिनेंद्र भगवान है ना। तो इन सब बातों के माध्यम से उन अरहंत भगवान की बात की जाती है। उन अरहंत भगवान को भाया जाता है, लिखा ना ये, भावा भावंती अरहंतम। इन भावों से अरहंत भगवान की भावना भाई जाती है। मैंने इन बातों से अरहंत भगवान का विचार किया। ठीक है, गाथा सरल है ना। आगे की गाथाएं भी बिल्कुल सरल है। प्रकरण नया लग सकता है लेकिन कठिन नहीं है। यहाँ जिस तरह से व्याख्या की है वो नई लग सकती है लेकिन उसमें कठिनाई कुछ भी नहीं। चलिए इसका मैं ढूंढारी से अर्थ पढ़ता हूं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चार ही भाव कहिए पदार्थ हैं ते अरहंत को जनावे है। बहुरी सगुण पर्याया कहिए अनंत के अरहंत के गुण पर्यायनी सहित बहुरी चौणा कहिए च्यवन, बहुरी आगति, बहुरी संपदा, ऐसे भाव अरहंत को जनावे है। जनावे है मतलब उनका ज्ञान कराते है ना। भावार्थ अरहंत शब्द करी यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवल ज्ञानी होए ते सर्व ही अरहंत हैं, तथापि यहाँ तीर्थंकर पद को प्रधान करी कथन करिए है। ताते नामादिक करी जनावना गया है। कहा लोक व्यवहार में नाम आदि की प्रवृत्ति ऐसे है जो जा वस्तु में नाम होए तैसा गुण न होए ताकू तो नाम निक्षेप कहिए। बहुरी जिस वस्तु का जैसा आकार होए तिस आकार ताकि काष्ठ पाषाण आदि की मूर्ति बनाए ताका संकल्प करिए ताकू स्थापना कहिए। बहुरी जिस वस्तु की पहली अवस्था होए इसी को अगली
अवस्था प्रदान करी कहिए ताकू द्रव्य कहिए। बहुरी वर्तमान में जो अवस्था होए ताकू भाव कहिए। ऐसे चार निक्षेप की प्रवृत्ति है। ताका कथन शास्त्र में लोक को समझावने को किया है। जो निक्षेप विधान करे नाम स्थापना द्रव्य को भाव न समझना, नाम को नाम समझना, स्थापना को स्थापना समझना, द्रव्य को द्रव्य समझना, भाव को भाव समझना, अन्य को अन्य समझे व्यभिचार नामा दोष आवे है। ताके मेटने को लोक को यथार्थ समझावने को शास्त्र विषय कथन। तो यहाँ ऐसा निक्षेप का कथन न समझना, यहाँ तो निश्चय को प्रदान करी कथन है। तो जैसा अरहंत का नाम है तैसा ही गुण सहित नाम जानना। बहुरी स्थापना जैसी ताकि देह सहित मूर्ति है तो ही स्थापना जाननी। बहुरी जैसा ताका द्रव्य है तैसा द्रव्य जानना। बहुरी जैसा ताका भाव है तैसा ही भाव जानना। ऐसे ही कथन आगे करिए है। कहा प्रथम ही नाम को प्रदान करी कहे। ठीक है, ये कुछ अंतर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए, क्या कहा? नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये चार भाव अर्थात पदार्थ, ये चार प्रकार से पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे अपन ने पहले भी चर्चा की थी ना, तीन तरह की गाय होती है? एक शब्द गाय, एक अर्थ गाय, एक भाव गाय, ज्ञान गाय। जैसे यहाँ भी चार तरह से पदार्थ अपन कह, जैसे जिसका नाम अरहंत है तो वो नाम अरहंत है ना, अरहंत नाम ही है। प्रतिमा है तो प्रतिमा स्थापना अरहंत। अरहंत भगवान का जो जीव है, मतलब जो जीव अरहंत है साक्षात, वो द्रव्य अरहंत। और अब चूंकि तीर्थंकर की बात है तो साक्षात समोसरण में विराजमान वो भावर। ये चार प्रकार के अरहंत अपन समझ सकते हैं। ये अरहंत को बतलाते हैं। और सगुण पर्याय अर्थात अरहंत के गुण पर्यायों सहित तथा चौणा अर्थात च्यवन और आगति व संपदा, ऐसे ये भाव कितना हो गए? 7 हो गए। चार तो अरहंत, चार तो नाम स्थापना द्रव्य भाव, और फिर च्यवन आगति और संपदा, ऐसे ये भाव अरहंत को बतला। च्यवन मतलब कहाँ से चय करके आए, है ना? कहाँ से चय करके आए कि भाई दो ही जगह से आते हैं तीर्थंकर तो है। आगति माने कहाँ पर आगमन हुआ, भरत क्षेत्र में कि ऐरावत में कि विदेह में, आगति में वो लिया जाए। च्यवन में तो कहाँ से मरण करके आए, और आगति में कहाँ पर जन्म हुआ, ऐसा समझना, इससे स्पष्ट हो जाए। तो तीर्थंकर की बात अगर करें, मात्र तीर्थंकर, तो तीर्थंकरों का तो जन्म, मतलब तीर्थंकरों का पिछले भव में मरण या तो स्वर्ग से होता है या नरक से। नरक से है, समझ, तीसरे नरक तक की बात है, और वहां स्वर्ग में तो कुछ भी ले सकते हैं। देखो आगे, मनुष्य से भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मनुष्य मर करके और फिर वहां विदेह में जाए और विदेह में वो बने। वैसे तीर्थंकर पद पिछले भव में तो स्वर्ग या नरक से ही होगा, ये पक्का मान के चलो। है? नहीं नहीं हो सकता है, उसमें सिद्धांत में लिखा है। हुंडा और सर्पिणी में हुआ माने असंभव नहीं था, है ना, इसलिए हुंडा और सर्पिणी का बहाना क्यों ले। अरहंत शब्द से यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवल ज्ञानी हो वे सभी अरहंत हैं, तो भी यहाँ तीर्थंकर पद की प्रधानता से कथन करते। भाई अरहंत तो वैसे सभी केवली भगवान को कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है यह मुख्य रूप से तीर्थंकरों की बात। जैसे भी जब अपन नमो अरहंताणम बोलते हैं तो उसमें भाव मुख्य रूप से तीर्थंकरों का ही होता है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हितोपदेशी के ऊपर जोर रहता है ना,
तो तीर्थंकरत्व के ऊपर ही जोर है वास्तव में, इसलिए नाम आदि से बतलाना कहा है। लोक व्यवहार में नाम आदि की प्रवृत्ति इस प्रकार है, जो जिस वस्तु का नाम हो वैसा गुण न हो उसको नाम निक्षेप कहते हैं। ये बात देख ही ली अपन ने, नाम स्थापना द्रव्य भाव के भी जो चर्चा करी थोड़ी देर पहले। नाम है बस, है ना, काम नहीं है वैसा। जिस वस्तु का जैसा आकार हो उस आकार की काष्ठ पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे, उसको स्थापना की। देखो स्थापना दो तरह की होती है, तदाकार और अतदाकार, ये याद रखना। तदाकार और अतदाकार ये दो प्रकार की स्थापना। इसको शतरंज के उदाहरण से समझ सकते। शतरंज के जो गोटियां होती हैं उनमें घोड़ा ही घोड़े जैसा दिखता है बस, बाकी अपन कहते हैं ये हाथी है, ये ऊंट है, ये राजा है, ये प्यादा है, उनमें एक की भी आकृति जैसी नहीं, सबकी आकृति अलग अलग ही होती है ना। जैसे भी वो उस शतरंज के साथ में आई है गोटियां, भाई घोड़ा घोड़े जैसा दिखता है, तो घोड़े को तदाकार कह सकते हैं और बाकी सब अतदाकार। अब चूंकि बात यहाँ पे अरहंत भगवान की है, तो अरहंत भगवान की तो हमेशा स्थापना तदाकार ही होगी। यहाँ कोई हर कैसे पत्थर में, हर किसी चीज में उनकी स्थापना नहीं की जाती है। अरे बल्कि चित्र तक में स्थापना नहीं होती, चित्र में भी स्थापना नहीं होती। साक्षात प्रतिमा होनी चाहिए, वैसी ठोस प्रतिमा, है ना, जिसमें आकार बना हुआ हो उनके जैसा पूरा। जैसा आकार अरहंत भगवान का होता है उस आकार की जैसी आंखें होती हैं वैसी आंखें, जैसा मुंह होता है वैसा मुंह, जैसे हाथ होते हैं वैसे हाथ, जैसे पैर होते हैं वैसे पैर, पूरी की पूरी आकृति वैसे। देखा ना, मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे, माने ये बिठाएगी, ये अरहंत भगवान, ये महावीर स्वामी, ये आदिनाथ स्वामी। और किसमें? काष्ठ पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर। देखो देखो लिखा तो है काष्ठ पाषाण आदि की, तो बनाई जा सकती है लकड़ी की प्रतिमा फिर। अरे ये समझा रहे हैं अभी स्थापना निक्षेप, ये उन पर घटित नहीं किया, ध्यान रखना। ये अभी समझा रहे नाम निक्षेप क्या है, स्थापना निक्षेप क्या है। काष्ठ पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे, उसको स्थापना कहते हैं। लौकिक में तो होता है ना, कुछ भी गुड़िया बना दी, या समझ लो किसी की आकृति बना दी, वैसी लकड़ी में बना दी, पत्थर में बना दी, लोहे में बना दी, धातु में बना दी, कुछ भी बना सकते। चौराहे चौराहों पर मूर्ति लगती तो है, कहीं पे राणा प्रताप की, कहीं पे शिवाजी की, कहीं पे गांधी जी की, कहीं पे सुभाष चंद्र बोस की, कहीं नेहरू जी की। किसी को शौक होता है तो खुद की लगवाता रहता आया समझ। तो वो स्थापना, उसका नाम स्थापना निक्षेप, वो किसी भी चीज की हो सकती है। हाँ, अरहंत भगवान की स्थापना की बात करेंगे तो वो चित्र में नहीं होगी, लकड़ी की नहीं होगी, वो धातु की या पाषाण की ही होगी, और बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति। एक और बात, बाकी की स्थापना अधूरी भी हो जाती है, अरहंत भगवान की प्रतिमा की स्थापना अधूरी नहीं होती। क्या मतलब अधूरी? जैसे मान लो अपन देखते हैं गांधी जी, नेहरू जी वगैरह के स्टेचू, वो यहाँ तक के आवक्ष, बस सीने तक का वो रहता है, बाकी का धड़ वगैरह नहीं रहता है। ऐसी कभी अरहंत भगवान की नहीं। अरहंत भगवान का सर्वांग शरीर की स्थापना होगी, पैर, हाथ, अरे यहाँ तक कि नाखून वगैरह सब एक एक चीज रहेगी, कोई अंग उसमें कम नहीं रहेगा। बाकी प्रतिमाओं में तो चल जाता है, सिर्फ चेहरा और ये सीने तक का लेकर के और वो आकृति बना लेते हैं। अरहंत भगवान की कभी इस तरह की स्टेच्यू नहीं बनेगी, है? उनको कहते हैं स्टेच्यू, आया समझ, वो होते हैं स्टेच्यू। बहुत से लोग तो कुछ ऐसे ही हो गए ना, इनके तो मंदिर में जाना ही मत, इनकी प्रतिमाएं तो स्टेच्यू हैं। कितनी दुष्टता पूर्वक ये कथन कर दिया जाता है, नाम लेते हैं सत्य महाव्रत का और बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं। क्या होगा ऐसे जीवों का? खैर वो अपना विषय नहीं है। स्टेच्यू है वो, तो वो प्रतिमा नहीं है, उनका कहना यूं है, इनके दर्शन मत करो, ये मत करो, किसका नुकसान है? नुकसान किसका है? मत करो दर्शन, तुमको नहीं सुहाता है। लेकिन इसका कितना भयंकर पाप होगा।
अरे पुराणों में अपन पढ़ते हैं वो द्रौपदी ने और इनने क्या करा था, इसका फल भोगना पड़ा उनको। वो प्रतिमा जरा सी देर के लिए छुपा दी, या प्रतिमा का अभिनय कर दिया अंजना सती ने और इनने, बोलो जरा सी देर का वो बरसों तक फल भोगना पड़ता। समझ में आई बात। तो ये बात है यहाँ आकार में, स्थापना में। जिस वस्तु की पहली अवस्था हो उसी को आगे की अवस्था प्रदान करके कहे उसको द्रव्य कहते हैं, है ना। इसमें पिछली अवस्था के आधार पर बात थी, वैसे वो दोनों में चलता है, भूतकाल की चाहे भविष्य काल। भविष्य में होने वाला हो तो भी वर्तमान में वैसा कथन कर दिया जाता है, और भूतकाल में हुआ हो तो भी वैसा कथन वर्तमान में कर दिया जाता है। वर्तमान में जो अवस्था हो उसको भाव कहते हैं, ये सीधी बात है। वर्तमान में जैसी दशा वो भाव निक्षेप। ऐसे 4 निक्षेप की प्रवृत्ति है, उसका कथन शास्त्र में भी लोगों को समझाने के लिए किया है। 4 निक्षेप की जो बात आती है, देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एकदम से बाजी पलटेगी। वो कह रहे हैं इस तरह के निक्षेप यहाँ मत लगाना। वो लोगों को समझाने के लिए 4 की बातें बताई जाती हैं, ये उदाहरण दिए जाते हैं। जो निक्षेप विधान द्वारा नाम स्थापना द्रव्य को भाव न समझे, ये जो वाक्य है ना, इसका अनुवाद इस तरह से होता है कि आपस में एक दूसरे को नहीं समझे। नाम को स्थापना द्रव्य और भाव न समझे, स्थापना को नाम द्रव्य और भाव न समझे, द्रव्य को नाम स्थापना और भाव न समझे, और भाव को नाम स्थापना और द्रव्य न। नाम को नाम समझे, स्थापना को स्थापना समझे, द्रव्य को द्रव्य समझे और भाव को भाव। क्यों कि एक को अगर दूसरा समझे, मतलब किस अपेक्षा कथन किया जा रहा है और उसको क्या समझ ले वे, तो फिर तो व्यभिचार नाम का दोष आता है। किसी बच्चे का नाम अरहंत रख दिया और उसको अरहंत मानने लग गए वास्तव में, तो गड़बड़ हो जाएगी, व्यभिचार आ जाए। साक्षात अरहंत भगवान हैं, साक्षात, उनको क्या रहे तो नाम के अरहंत ऐसा समझ लो तो गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात। माने जिस अपेक्षा से, जिस निक्षेप से जैसा कथन है उसको उस तरह से घटित करना चाहिए। उसे दूर, उस व्यभिचार को दूर करने के लिए, लोगों को यथार्थ समझाने के लिए शास्त्र में कथन है, किंतु यहाँ वैसा निक्षेप का कथन नहीं समझ। यहाँ जो बात चल रही है उस तरह की नहीं है। यहाँ तो निश्चय नहीं की प्रधानता से कथन है। क्या मतलब कि यहाँ जब हम अरहंत कह रहे हैं तो अरहंत उनका नाम भी है और अरहंत उनका काम भी। वो गुण वाले ही अरहंत है, आया समझ में। यहाँ पे जो अरहंत का नाम लिया तो पूरे नाम निक्षेप से नहीं लिया, नाम तो उनका है ही सही, लेकिन वो काम भी वास्तव में अरहंत बने चाहिए। उनका द्रव्य भी अरहंत रूप, उनका भाव भी अरहंत रूप, उनका नाम भी अरहंत रूप और उनकी स्थापना भी अरहंत। ऐसा यहाँ तो निश्चय नहीं की प्रधानता से कथन है। तो जैसा अरहंत का नाम है वैसा ही गुण सहित नाम जानना। स्थापना जैसी उनकी देह सहित मूर्ति है वही स्थापना जानना। ये चीज तो कितनी आई है, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में। अरहंत भगवान के जब फूल केसर आदि नहीं लगते तो उनके भी नहीं लगेगी, उनके भी मत लगा लेना। अरहंत भगवान के जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी की वैसी प्रवृत्ति अरहंत भगवान की प्रतिमा के होगी। अरे तो स्थापना 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 है, साक्षात तुमने अरहंत कहा है, उनसे वैसा ही विचार किया जाता है, वैसा ही उनसे समझ लो उनका विनय आदि सम्मान वगैरह वो सब वैसा ही होता है और होना चाहिए। अगर नहीं करता है तो इसके मन में गड़बड़। वैसा ही गुण सहित नाम जानना। स्थापना जैसी उसकी देह सहित मूर्ति है वही स्थापना जानना। जैसा उनका द्रव्य है वैसा द्रव्य जानना, और जैसा उसका भाव है वैसा ही भाव जानना, है ना। जो अन्य शास्त्रों में या अन्य प्रकरण चलता है निक्षेप का, वहां तो नाम अलग, स्थापना अलग, द्रव्य अलग और भाव अलग, ऐसे ही समझना। वहां पे नाम स्थापना द्रव्य भाव में एक को दूसरे में मत मिलाना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पे तो जिसका नाम है उसका भाव भी वही, उसका द्रव्य भी वही है, स्थापना भी वही है। ऐसा यहाँ चारों एक साथ मिलकर के चलेंगे, है ना। क्योंकि अब जो अपन चर्चा करेंगे अरहंत देव की, वो कोरे नाम के नहीं रहेंगे, कोरी स्थापना के नहीं रहेंगे,
वो द्रव्य भाव से भी वैसे ही रहे, नाम से भी वैसे ही रहे, उसका भाव वैसा ही भाव जाए। ठीक है, गाथा सरल है। अभी तो ये बताया कि इन 7 बातों से अरहंत भगवान की भावना भाई जाती, माने अरहंत भगवान के स्वरूप का स्मरण इन 7 बातों से किया जाता है। और प्रतिज्ञा भी कर दी उन्होंने एक तरह से कि हम इसका इस तरह से कथन करेंगे। इस प्रकार ही कथन आगे करते हैं। प्रथम ही नाम को प्रधान करके के सबसे पहला नंबर किसका? नाम का। अभी प्रकरण चालू हो, 7 तरह से कथन होगा। 7 तरह से तो क्या, आचार्य देव ने तो 4 तरह से किया यहाँ पर, तो 4 प्रकार से कथन होगा और उन 4 में भी बहुत डिटेल से होगा। अभी देखना नाम में ही कैसे कैसे। दंसण अनंत नाणे मोक्षो नठट्ठ कम्म बंधेन निर्वम गुणमारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। दंसण अनंत नाणे मोक्षो नठट्ठ कम्म बंधेन अनिर्वम गुणमारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई। अनंत दर्शन ज्ञान युक्त आरूढ़ अनुपम गुणों कर्माष्ट बंधन मुक्त जो वे ही अरे अरहंत। सरल लगा था। दंसण अनंत के बाद में क्या नाणे, पढ़ा आपने? मोक्षो है ना, मोक्षो है ना गाथा में, उसके बाद वाला कैसा पढ़ा? नठट्ठ नठट्ठ कम्म बंधेन, नठट्ठ है ये। अभी इसकी जब अपन संधि तोड़ेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा, उसमें बोलने में भी आ जाएगा। दंसण अनंत नाणे, ये द्विवचन का प्रयोग क्यों किया भाई? नाणे में द्विवचन का प्रयोग क्यों? दर्शन और ज्ञान। दीपक, देखो ये दीपक का प्रयोग, अनंत शब्द दोनों के बीच में है। दर्शन भी अनंत और अनंत। ये ऐसे प्रयोग आपको सिर्फ प्राकृत में, संस्कृत में नहीं मिलेंगे। संस्कृत में या तो दर्शन ज्ञाने अनंत ऐसा बनेगा या अनंत दर्शन ज्ञाने ऐसा बनेगा, विशेषण बीच में नहीं आएगा। यहाँ विशेषण बीच में है, अनंत विशेषण है ना दर्शन का और ज्ञान का। ये प्राकृत इतनी खुली भाषा है, यहाँ बहुत तरह के प्रयोग। हाँ, वो तो संस्कृत में भी लिखा है। दर्शन अनंत है, ज्ञान की ज्ञान भी अनंत है, मोक्ष है। ये तो सिद्धों की बात कर नहीं है, ये अनंत की बात। क्यों है मोक्ष? ये नट आया समझ, अनठ अट नठ नष्ट कर दिया है अष्ट कर्म मोक्ष। अब जोड़ो मोक्ष को, समझ में आई बात? नाश से 8 कर्मों आवाज के रुक रुक बंध के आ रही है। मोक्ष हो गया। आवाज रुक रुक के नहीं आ रही होगी, वो डिस्टरबेंस आ रहा होगा बाजों, बाहर बाजे बहुत बज रहे हैं तो वो उसकी वजह से गड़बड़ हो रही होगी। अभी आ रही है, सही आ रही है क्या आवाज? चलिए, तो क्या कहा? नठट्ठ कम्म बंधेन मोक्षो, कि नष्ट अष्ट कर्म बंधेन, यानी कि अष्ट कर्म का नाश करने के कारण जिन हो गया। ये तो सिद्धों की बात है, इसकी बात है। नहीं, वो बात नहीं लेना है, द्रव्य निक्षेप की बात नहीं है, यहाँ भाव निक्षेप की बात है। और नाम की, लेकिन उसके साथ भाव निक्षेप
स्क्रीन पे से ही गायब हो कैसे गए, घटित होगी? स्क्रीन पे से ही गायब हो गए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही, स्क्रीन पे से भी तो गायब हो गए। स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो आप। आवाज आ रही है? हाँ, अटक अटक के आ रही है। हाँ, आ जाऊंगा मैं आप। अच्छा, हाथ पर की समस्या होगी, है ना? एक सेकंड। शायद नेट की समस्या है ये। आवाज बराबर आ रही है क्या अभी? हाँ, अब आई है। हाँ, चलिए सुनिए ध्यान। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। हाँ, सुनो। तो ये अरंत की कैसे लगेगी ये बात? नष्ट अष्ट कर्म बंधन है। अरंत के कितने कर्मों का नाश हुआ? तो फिर 8 का कैसे बता रहे हैं? कुंदकुंदाचार्य देव भूल गए क्या? है? कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कुंदकुंदाचार्य पर उंगली उठाते। अरे गाथा को ढंग से देखो। कर्म बंधन का बंद हो रहा है क्या उनके? 8 कर्मों का बंद हो रहा है। कौन से कर्म का बंद हो रहा है बताओ? एक भी कर्म का बंद अब नहीं हो रहा है। सत्ता की बात नहीं कही है, बंद की बात की है। मोक्ष उसी अपेक्षा दिखाया है। बंद के अभाव रूप मोक्ष उनके है। ये गाथा को ढंग से देखना। क्या कहा? नठत्थ कर्म बंधेन, माने 8 कर्मों के बंध का नाश कर दिया। अब एक भी कर्म का बंधन उनके नहीं हो रहा, न ज्ञानावर्णी न दर्शनावर्णी। कि पहले के तो पढ़े ना, कि पढ़े होंगे, उनकी बात क्या कर रहे हैं? कर्म बंधन की बात कर रहे हैं। 8 प्रकार के कर्मों के बंध से रहित हैं। नया बंधन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए बंध का तो मोक्ष हो चुका हो। बंध का तो पूरी तरह नाश होकर के मोक्ष हो गया। तो नठत्थ कम बंध है, नष्ट अष्ट, नष्ट अष्ट नठत्थ है, समझ में? कर्म बंध के नाश से, 8वें कर्मों के बंध के नाश से मोक्ष हो गया। और कैसे है? निरुपम गुण मारूढ़ हो। निरुपम, अनुपम, वास्तव में उनकी उपमा कोई दी नहीं जा सकती उन्हें किसी भी पदार्थ की उपमा। जिनमें बात करी थी ना मैंने, पक्ष सपक्ष विपक्ष। अनंत भगवान का सपक्ष बताओ, उनके जैसा कोई दूसरा बताओ। आप कहोगे कि आदिनाथ जी जैसे तो अजित नाथ जी। अरे मैं कह रहा हूँ अनंत जैसा कोई दूसरा बताओ, वो तो एक ही है। हाँ, अनंत जैसा कोई दूसरा उदाहरण बताओ, बनेगा ही नहीं। इसलिए सपक्ष रहित है ना? विपक्ष सहित तो है, विपक्ष तो है उनका, विपक्ष तो अपन लोग है ना, लेकिन सपक्ष कोई नहीं। ऐसे दे देते हैं, उपमा दी नहीं जा सकती। सूर्य में, चंद्रमा में, इनमें सब में बहुत दोष है। उन दोषों की वजह से वो बराबर उपमेय नहीं, मतलब वो बराबर उनकी उपमा नहीं लगती। निरुपम गुण मारूढ़ हो, निरुपम गुणों पर जो आरूढ़ है, माने जिनके पास ऐसे गजब गजब के गुण हैं। अरहंतो एरिसो होई, अरहंत भगवान ऐसे होते, ऐसे अरहंत भगवान का स्वरूप है। ये विशेषण बताया यहाँ पर। ऐसे विशेषण बताया कि जो अनंत दर्शन और ज्ञान सहित है, और 8वें कर्म के बंधन का नाश होने से जिनका मोक्ष हुआ है, और जो निरुपम गुणों पर आरूढ़ है ना, अनुपम अनंत अनंत गुणों पर आरूढ़ है, ऐसे अरहंत भगवान। इसका अर्थ और भावार्थ की चर्चा अपन कल कर लेंगे। एक काम करते हैं, ढूंढारी अभी पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ सुधार हो तो वो कर लेंगे, बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। देखिए 29वीं गाथा। जाके दर्शन और ज्ञान ये तो अनंत हैं, घाती कर्म के नाशते सर्व गे पदार्थ निको देखना जानना जाके है। बहुरी नष्ट भया जो अष्ट कर्म का बंध ता करी जाके मोक्ष है। यहाँ सत्व की और उदय की विवक्षा न लेनी, है ना, चेतावनी दे दी। सत्व और उदय की बात मत करना, बंध की बात है, बंध का नाश हुआ। केवली के 8वें कर्म का बंध नहीं, यद्यपि साता वेदनी का बंध सिद्धांत में कया है,
तथापि स्थिति अनुभाग रूप नहीं, सो ताते अबंध तुल्य ही है। ऐसे आठों ही कर्म के बंध के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष कहिए। बहुरी उपमा रहित गुणनी करी आरूढ़ हैं, सहित हैं, ऐसे गुण छद्मस्त में कहूँ ही नहीं, ताते उपमा रहित गुण जामे हैं, ऐसा अरहंत होए है। भावार्थ, केवल नाम मात्र ही अरहंत होए, ताकू अरहंत न कहिए, ऐसे गुणनी करी सहित होए, ताकू नाम अरहंत कहिए। आगे फिर है ना, ये ढूंढारी से अपन ने पढ़ लिया, ठीक है कुछ अंतर। अब इस पर चर्चा अपन कल करेंगे। वैसे गाथाकार से तो देख ही लिया है, फिर भी और जो कुछ बात है इसको अपन कल देखेंगे। एक बार दोनों गाथाएं बोल ले। अणामे ठवणे ही सन दव्वे भावे ही सगुण पज्जाया, चौणा गदि संपदि में भावा भावंति अरहंतम, नाम थापन द्रव्य भावों और गुण पर्यायों से, च्यवन आगति संपदा से जानिए अरहंत को। दंसण अनंत नाणे मोक्षोण ठट्ठकम बंधेण, अनिर्वम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई, अनंत दर्शन ज्ञान युत आरूढ़ अनुपम गुणों, कर्माष्ट बंधन मुक्त जो वे ही अरे अरिहंत हैं। कल तो रविवार है, देखेंगे अगर कुछ चर्चा लायक प्रश्न होंगे, कुछ और चर्चा होगी तो वो करेंगे, नहीं तो इसी विषय को आगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोन की एकता सुजान दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन, इन तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, सुधाम्बु स्यात् पदांक गाहते प्रशांति आई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाय, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि